वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 234। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सिद्धि यात्रा स्टोरी के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अपनी गुप्त नवरात्रि के 5वीं रात के अनुभव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं तारा साधना कर रहा हूँ और उसके अनुभव रोज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। 9 दिन की ये साधना है नवरात्रि पे, तो माता के मंत्र की मैं साधना कर रहा हूँ। और एक बार मैं प्रत्यक्षीकरण माता से कर चुका हूँ बहुत सालों पहले, और इस बार मैं फिर से उनके मंत्रों की साधना कर रहा हूँ। उस वक्त तो 6 महीने लगातार किया था, लेकिन नवरात्रि पे 9 दिन मंत्रों की साधना करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकरण में मैं माता तारा की साधना कर रहा हूँ। और इसी प्रकरण में पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई एक अप्रत्यक्ष शक्ति मेरा हाथ हिला रही थी, कैसे चाय और जो भोग प्रसाद है वो रोज़ गायब हो जाता है, और कैसे चूहेदानियाँ बंद हो गई और उसके अंदर मिठाई रह गई और चूहे नहीं पकड़े गए, और एक एक दो नहीं 3 तो इसी तरीके से कल रात में मैंने जब मंत्रों का जाप किया तो ये अनोखे तरीके के मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो मुझे पहले नहीं होते थे। जैसे परसों रात मुझे एक लड़की आई और वो मुझसे बोले कि मैं तुझे पसंद नहीं क्या, मैं तुझे पसंद नहीं क्या। अब कल रात जब मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, गुरु रक्षा घेरा डाला, उसके बाद मंत्र जाप और जो मैं क्रिया करता हूँ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो सब करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी सिद्धि माला स्टार्ट करी है, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, तो कमरे के अंदर फिर से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा सा होने लगा। लेकिन इस बार मुझको एक विचित्र चीज़ का अनुभव हुआ कि मेरी पूरी बॉडी गर्म और केवल चेहरा ठंडा, और चेहरे पे जैसे ठंडे ठंडे झोंके आ रहे हैं पानी हवा के, और वो भी काफ़ी बर्फीली टाइप की हवा। हालांकि इलाहाबाद में तो आज सर्दी फिर से हो गई है, तो हो सकता है कि रात में सर्दी बढ़ गई हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, ठंडा हो गया हो, तो घट गया हो, तो सर्दी लगने लगी हो। पर ये एक एक्सपीरियंस था कि जब मैंने जाप करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर कमरे का अपने आप ही कुछ अलग सा हो गया, ठंडा, पर बॉडी मेरी गर्म थी जब तक मैं जाप कर रहा था। जैसे मैंने जाप करना बंद किया ना, जब मैंने सारी मालाएं ख़त्म करी, मेरी बॉडी भी ठंडी होने लगी पूरी की पूरी। तो ये मेरा अनुभव रहा कि जाप करने से शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। इसका यही मतलब हो सकता है कि अगर जाप करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो शरीर के अंदर ऊर्जा अपने आप शरीर को गर्म करने लगती है। मंत्र की शक्ति से आपका शरीर गर्म होने लगता है। अब मालाओं की जाप में कर ही रहा था कि पूरे कमरे के अंदर मुझे गुलाब की खुशबू आने लगी। अब ये गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू, इस तरह की खुशबुएं मुझे कई बार आ चुकी हैं। मैंने पहले भी बता रखा है कि मैंने अपनी वाइफ को और अपने बच्चों के सामने भी उनको ये दिखाया कि देखो कमरे में गुलाब की और चमेली की खुशबू आ रही है, और उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि हाँ सच्ची में आ रही है। तो पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू आने लगी, और मंत्र जाप जो मैं कर रहा था ना, मुझे उसमें छटपटाहट हो रही थी और ना ही मुझे कोई झटके जैसे आ रहे थे। बड़े ही प्रेम से ये सारा समय बीत गया मेरा कल की रात की पूजा का, और बड़े ही ठंडे और एकाग्र मन से मैंने ध्यान किया माता का, और करता ही जा रहा था। और मुझे इस बात की अंदर से बड़ी खुशी थी कि आज मुझे कम से कम कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें नहीं दिखी, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं एकदम शांति से माता तारा की पूजा कर रहा हूँ, और माँ लग रहा है अब शांत हो गई और उसे बड़ी एकदम अच्छा है। तो दूसरी तरफ मुझे एक ये भी लगा कि क्या आज माँ तारा आई नहीं है पूजा में, और अगर आई नहीं है तो ऐसा क्यों हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है जो माँ को बुरा लग गया है, जो आज उसने कोई साइंस नहीं दिए हैं? हमेशा कुछ ना कुछ साइंस दे देती है।
तो मैंने देखा कि जो मतलब मेरी लास्ट माला थी, जब मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है कि आज माँ आ ही नहीं, तभी अचानक से कमरे में खटाक की आवाज आई कस के। तो मेरी लास्ट माला पे मैंने अपनी आँख खोल कर ही मैं वैसे करता हूँ जनरली। लास्ट माला जब होती है तो मेरी आँख खुल जाती है, कभी कभी होता है कि बंद ही रह जाती है, लेकिन जनरली मैं लास्ट माला अपनी आँख खोलकर त्राटक कर माता को एक चित्र देखकर ही पूजा मतलब मंत्र जाप करता हूँ। तो जब ये कटाक की आवाज़ आई तो मेरी लास्ट माला स्टार्ट ही हुई थी। मेरी आँख खुली तो मुझको आहट से ये लगा कि जो मेरे कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ है ना, तो उसका प्लग किसी ने निकाल दिया है। अब प्लग निकल नहीं सकता है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई प्लग निकाल नहीं सकता है, चूहा प्लग निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लग सॉकेट के अंदर लगा हुआ था। किसी ने वो प्लग निकाला तो उसमें से स्पीकर से बूम की आवाज आई कस के, और फिर मैंने ऐसा महसूस किया और मुझे ऐसा सुनाई भी पड़ा कि कोई मेरे सिद्धि साधना क्षेत्र का जो कमरा है मेरा, उस कमरे का दरवाजा खोलकर और दौड़ते हुए कदमों की आहट मैंने सुनाई पड़ी। और बाहर का जो कमरा है, जो मेरा दूसरा कमरा है जहाँ पे टेलीविजन वगैरह रखा है और सोफा वगैरह लगा हुआ है, तो वो उस कमरे का भी दरवाजा खोलकर कोई बाहर निकल गया। अब इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज टाइम जो है वो सुबह का टाइम था, 4 बार बज रहा होगा, 4:15 बज रहा होगा जब ये घटना घटी हुई होगी। 4:30 हो रहा होगा, हाँ मैक्सिमम 4:30, यस 4:30 हो रहा होगा। तो 4:30 के अराउंड ये घटना घटी कि कोई कमरे का पहले तो स्पीकर का प्लग निकाला, उसके बाद मेरा एक दरवाज़ा खोला, चों से आवाज़ आई, फिर दूसरा बाहर का दरवाज़ा जिसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो वो अपने आप बंद होता है तो आवाज़ आती है उसकी, तो उसकी भी आवाज़ आई। अब मैंने जैसे तैसे कर अपनी आखिरी माला भी कंप्लीट करी। उसके बाद हवन किया और हवन करने के उपरांत अपनी माला वाला उतारी, आसन हटाया सब तुरंत। फिर उसके बाद जब मैंने लाइट जलाई तो देखा कि सही में स्पीकर का प्लग सॉकेट से निकला हुआ है। अब स्पीकर का प्लग हॉरिजॉन्टली लगा है, उसे बिना हाथ से खींचे निकाले वो निकल नहीं सकता है। अब ये किसने किया होगा ये मुझे समझ के मेरे एकदम बाहर हो गया है। इस बार तारा साधना में मुझे एक से एक विचित्र अनुभव हो रहे हैं। जो चीज़ें हो नहीं सकती हैं वो भी होती दिखाई पड़ रही हैं। अब एक हॉरिजॉन्टल प्लग बिना इंसानी हाथ के कैसे बाहर निकल कर लटकेगा, ये कोई चूहा भी नहीं कर सकता है। हालांकि मैंने एक चूहे को देखा हुआ है जो कि कमरे में दाएं बाएं घूम रहा था, पर भोग प्रसाद जब मैंने उसे देखा हुआ है तो चूहेदानी लगाई हुई है, वो चूहेदानी में भी नहीं कोई फंस रहा है, कोई भी चूहा अभी भी। और चूहे की इतनी ताकत नहीं है कि वो प्लग निकाल कर एक दरवाज़ा खोले फिर दूसरा दरवाज़ा भी खोल कर निकल जाए। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई चूहा ऐसा कर सकता है। तो ये किसने किया और कैसे किया, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। हालांकि मन की बात मैं आपसे कहता हूँ हमेशा अपनी सिद्धि यात्रा स्टोरी में, अपने रियल एक्सपीरियंसेस को। तो कल जब धड़ से आवाज़ आई है स्पीकर की और दोनों दरवाजे खुले और बंद हुए, एक अंदर और बाहर वाला, तो फिर आप समझिए एक 5 सेकंड के लिए तो मेरा दिल भी धक हो गया कि अरे ये क्या, ये कौन आया और जो दौड़ रहा है। माता तारा की कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, मैं ऐसा ही विचार करता हूँ। माता का मंत्र मैं रोज मन से जाप कर रहा हूँ और ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो बच्चे जिस भी मुसीबत में फंसे हैं उससे वो निकल जाए, चाहे वो दीपू कोहली हो, चाहे पूजा यादव हो, चाहे पुनीत सिंह हो, चाहे अलीशा सिंह हो, चाहे गुरमीत सिंह हो, चाहे आकाश हो, निक्कू हो, निहारिका हो, निशु हो, स्वास्तिक हो, साइशा हो और गीता बहन हो, मंजू बहन हो, सब माता की कृपा से अपनी अपनी मंजिलों तक आराम से पहुंच जाएं और उनको दुख ना हो, ऐसी मेरी कामना है। अपने जीवन में सब खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है माता से।
मैं चाहता हूँ माँ कि जो बच्चे तुम्हारी शरण में आए उनके ऊपर तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखो और उनकी सदैव रक्षा करो, उनका भ्रम रखो। अब एक बच्चा लगातार मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता है, अंकित मावी, कि गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक गृहस्थ हूँ। मैंने सबको ही बता रखा है कि मैं गृहस्थ हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। तो मेरी बहुत ही बिजी लाइफ होती है। सुबह से रात तक मेरी ड्यूटी रहती है अपने ऑफिस में, और फिर रात में मैं छुट्टी पाता हूँ तो फिर मैं माता की भक्ति करता हूँ रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक। इसी भक्ति में जो मुझे शक्ति मिली है उससे मैं जन कल्याण की कोशिश करता हूँ, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए मैं किसी से ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता हूँ। तो किसी बच्चे को बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोग हैं और मैं अकेला इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं। और सब अपनी अपने जिज्ञासा से आते हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। मैं जितना जिसको हेल्प करने के कर सकता हूँ उतना कर देता हूँ। कई लोग ऑफिस में आ जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा वो ऑफिस से हटते ही नहीं है, तब उस बीच में मैं ऑनलाइन भी कैसे लोगों से बात करूं। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं लोगों से बात करता हूं, क्योंकि ये मैंने कोई लाइन तो लगाई नहीं है कि ये नंबर इसका है पहला, ये नंबर दूसरा इसका, तीसरा उसका, चौथा उसका। ये तो मैं स्पेयर टाइम पे जन कल्याण के लिए ये सारे वीडियोस बना देता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूँ माता काली के, ताकि अपने ही जैसे और भक्तों के साथ मैं हमेशा बैठा रहूं। कहते नहीं है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। कल का एपिसोड सुनना मत भूलिएगा, मेरी 6th नाइट का अनुभव गुप्त नवरात्रि पे तारा साधना का।